जैसे उन्होंने और भी अपने सूप वगैरह बनवाए फ़िश के अलावा, और ये चीज़ें सारी पहले वो लिमिटेड करे थे। बट वही है ना कि जब लोग बात करते हैं तो वो उसके ऊपर भी फोकस हो जाता है। किसी तरह को बताया जाता है कि देखो लोग कह रहे हैं खाना नहीं है तो खाना अच्छा हो जाता है, तो इस चीज़ की कमी है तो वो सितारा को बोला जाता है, वो सितारा करती है। तो जैसे कि वो लोगों ने बात करी कि छुआरा वाला जो टोकरी वगैरह जो आती ड्राई फ्रूट की, वो नहीं आई, तब वो सितारा को मैनेज करना पड़ा वो सारी चीज़ें। फिर सितारा ने उसकी वीडियो भी बनाई। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब मैसअप हो गई। एक तो शादी खींची बहुत ज़्यादा बढ़ी गई है, छोटा जागा बड़ा जागा, ये कर वो कर, इसको बस 2-3 दिन की शादी ही रखना चाहिए था। जैसे कि मेहंदी हो जाती, या फिर वो जो अपना बारात है, निकाह हो जाता, वलीमा हो जाता। 3-4 दिन सफिशेंट थे जिसमें ये अपना काफ़ी अच्छा सा जो भी इनकी रस्में हैं वो दिखा सकते थे। बट क्योंकि पैसा एक ही बंदे का लग रहा था, बाकी बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो अपना बस अपने लिए ही शॉपिंग कर रहे थे, और अपने लिए ही एंड टाइम तक सितारा के मोम की शॉपिंग नहीं ख़त्म हुई। एंड टाइम तक वो बताती रही कि अम्मी देखिए आपने जिस तरीके से बोला था मैं उस तरीके से सैंडल आपको लेके आई। जबकि ये जब उसे इस्लामाबाद से आई थी तब भी इन्होंने बंद शूज़ वगैरह अपनी मदर को लेके भी दिए थे कि आप ये डालना। 3-4 दिन की शादी के लिए इतने जोड़े इन्होंने इसी तरह से शूज़ के मंगवा लिए। फिर उसके बाद ड्रेसेस जितनी भी इस्लामाबाद में बनाई थी वो यहाँ पहनी ही नहीं है। तो यहाँ पे जो पहनी है वो नई सिलवा के पहनी है, नए कपड़े लेके आई हैं सितारा यहाँ से शॉपिंग की, फिर उसको स्टिच करवाया, फिर वो पहन रही हैं। फिर उसके बाद वो इस एज में जो मदर की अपनी ड्रेसेस बनवा रही हैं, वो थोड़ा सा मुझे जिसकी पोती की शादी होती है, दादी माँ होती हैं, नानी माँ होती हैं, वो थोड़ा सा बड़े सोबर तरीके से कपड़े उनके होते हैं। चलो मेकअप कर लेती हैं, जो उन्होंने अपने बन्स वगैरह बनाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेकअप थोड़ा ज़्यादा लाउड हो जाता है तो बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि लोगों को बात करने का मौका मिल जाता है। अब सबसे पहले फ़ारूक यासीन के चैनल के ऊपर सारी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो मैंने उनकी वीडियो में जाके सिर्फ कमेंट्स रीड किए हैं, वो भी 4-5, जिसमें सितारा को उन्होंने बार डांसर बोला हुआ है। उन्हीं के फ़ारूक यासीन के चैनल के ऊपर लोगों ने सितारा को देखकर बोला कि उसका जो मेकअप है वो इतना ज़्यादा हैवी है कि वो बार डांसर है। उनको पता नहीं क्या मुजरे वाली बोला जा रहा है, उनकी मदर के बारे में उनका नाम बिगाड़ बिगाड़ के लिखा जा रहा है। तो ये किस लिए? और फ़ारूक यासीन की जो चैनल की मालकिन है नजमा के बारे में एक भी गलत वर्ड नहीं बोला जा रहा, उनकी बेटी के बारे में एक भी गलत वर्ड नहीं बोला जा रहा। तो ये सारी सोचने वाली बात है कि किसके चैनल को डाउन किया जा रहा है और कौन अपना चैनल अप करना चाह रहा है। वकार के बारे में कोई गलत बात नहीं हो रही है मैसेज में, कोई वकार की मदर के लिए इतनी सिंपैथी कहाँ से आ गई? सब लोग वकार की मदर को सिंपैथी देने लग गए, और अलिशबा के बारे में कोई बड़ी बात नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें फ़ारूक यासीन चैनल के आप व्यूज़ मैसेजेस में जाके देख सकते हैं। जब मैंने वहाँ पे सितारा के बारे में इस तरीके की बातें सुनी देखी तो मैं बहुत परेशान हुई। मैंने कहा देखिए जिसने इतना पैसा लगाया है और किस तरीके की इनकी नजमा जी की ऑडियंस है, यहाँ से पता चलता है कि वो सितारा को कितना वो फेवर करेंगे हैं, कितना किसी को उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया ढंग का कि आप सितारा के बारे इस तरीके से बात ना करें, या उन्होंने एक भी मैसेज डिलीट नहीं किया। मैंने खुद सारे मैंने रीड करे हैं और ये बहुत ही विचलित करने वाला था। अब मुझे तो ये समझ से मेरे तो परे है कि इतना ओवर एक्सपेंड करके, इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करके ये साबित क्या करना चाहते हैं, मुझे ये नहीं पता चला कि इसमें दिखाने लायक क्या था। जो चीज़ें हैं वो दुनिया को पहले से पता है। अब जो एक नए से नए मसले इनके उसमें आ रहे हैं घर में, वो एक अलग बात है। सुबह मैंने देखा कि उसके टाइटल पे लगा था निकाह हो गया, तो मैंने सोचा अब किसका होगा। देखा दिलबर ने अपने मैरिज का भी डिस्क्लोज़ किया हुआ है, तो मुझे वो बात याद आ गई, किसी को माँ बादी और किसी को सवादी। अब सितारा का चैनल बड़ा
और साजिद भाई ने शादी की थी, तो फिर साजिद भाई के वारे न्यारे हो गए और उन्होंने सितारा ने बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी बनाने की कोशिश की अपने बच्चों के लिए, तो उनको तो ये सेकंड मैरिज रास आ गई। लेकिन अब ज़्यादा पैसा आने की वजह से जो दिलबर है उसका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, उसके पास पैसा आ गया, तो उसने एक दूसरी शादी करने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि वो क्या, उसको लगा कि अब मुझे पहले जैसे तो मेरे हालात नहीं हैं, इससे अच्छा तो उसका चैनल कभी नहीं बढ़ना चाहिए था, ना उसके पास इतने डॉलर होने चाहिए थे, वो ड्राइवर ही रहता और फिर किसी तरीके से मशक्क़त करके अपने 3 बच्चों का पेट पालता। तो आप इंडियंस ने जितने व्यूज़ दिए उनको डॉलर्स मिले, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उनकी वाइफ की, उनके बच्चों की लाइफ स्पॉइल होगी। तो इसका जो पाप है वो किसके सिर पे लगेगा मुझे नहीं पता, और इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल सितारा को ही एक दिन ठहराया जाएगा कि सितारा ने इन लोगों के चैनल बना दिए, ये राइज़ कर गए, और उसके बाद यूजुअल जो भी इनके, देखिए इनकी अगर पेरेंट्स की बात करें, चाहे वो सितारा की मदर ही हो, 3-4 शादियाँ उनकी दिखाई हैं, फिर उसके बाद उनकी जो बेटी हैं उनकी शादियाँ दिखाई हैं कि जो रुबीना जी हैं, फिर इसके वकार की मदर की पता नहीं कितनी शादियाँ बता रहे थे। तो मतलब इनके जो बड़े हैं उनकी भी 3-3 4-4 शादियाँ हुई हैं, तो इनके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, ना ही ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी जितने भी लोगों ने दिलबर यासीन के चैनल को सब्सक्राइब किया वो प्लीज़ अनसब्सक्राइब करें। जो सितारा सपोर्टर्स हैं और देख रहे हैं कि उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा, तो फ़ारूक यासीन सबसे पहले चैनल पे सारी वीडियोस रिलीज़ हो रही हैं, सारा खर्चा सितारा का हुआ पड़ा है, तो वो भी उन चैनलों को अनसब्सक्राइब करें। और जो बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं लोग और सितारा को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको पता लग रहा है, उन चैनल को अनसब्सक्राइब करें। देखिए इतना कुछ करने के बावजूद 10 लाख उनके पूरे नहीं हो रहे हैं, 1 मिलियन पूरा नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, सबसे दुख वाली बात, कि इतना सब लोगों ने चैनलों के सबके व्यूज़ बढ़ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन सितारा के व्यूज़ बिल्कुल नहीं बढ़े हैं, ना सब्सक्राइबर इतनी तेज़ी से बढ़े हैं। बड़ी मुश्किल से 990 हुए हैं, अब जाके 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर इतनी मुश्किल से बढ़े हैं, अभी 10,000 पड़े हुए हैं। तो अब मुझे लगता नहीं है कि वो 1 मिलियन उनका इस शादी में पूरा होगा। बाद की तो बात बाद में देखी जाएगी, लेकिन जो लोगों को लग रहा था कि शादी में तो ये सेलिब्रेशन इसकी भी हो जाएगी, वो नहीं हो रहा। और इतनी मुश्किल से वो 3-4 लाख के बीच में बने हैं, जबकि इनके कम से कम 6-7 लाख व्यूज़ इस शादी पे होने चाहिए थे। जिस तरीके से इतना खर्चा हुआ है, जो शादियां हैं वो बारातें जो आती हैं वो लड़की वालों की यहाँ आती हैं, यहाँ पे तो सेज भी लड़की वालों के घर में ही बन रही हैं, और शादी की जो बाद वो रहेगी भी इनके घर में ही, फुफ्फो के घर में भी, यानी कि 1 to ऑल सारी चीज़ें यहीं पे सितारा की जिम्मेदारी है। और सितारा खुद भी बोल रही थी कि अब मुझे पता चल रहा है कि जब दूसरों के घर में शादी होती है तो रेडी हो तो चले जाओ, अब अपने घर में एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि भाई तो उसका है नहीं इस काबिल कि वो कोई जिम्मेदारी निभाता। पैसा होने के बाद भी, पैसा अगर वो नहीं लगा रहा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी सारी बहन पे दे। और मदर उनकी बहुत खुश हो रही हैं, इतने ब्राइट कलर उनको, मतलब उनको चूज़ करने से ही पता चल रहा है कि उनको तो बिल्कुल किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। चाहे वो हाजी साहब उनके हस्बैंड ही हैं, चाहे कैसे भी हैं, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। वो अपनी पूरा मौज मस्ती में बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही हैं शादी को, अच्छे अच्छे मेकअप्स करवा रही हैं और इतने लाउड करवा रही हैं। मुझे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि सब कुछ ओवर है। एक मतलब होता है ना कि किसी चीज़ की कोई इंसान लिमिटेशन रखता है कि ठीक है, हाई स्टैंडर्ड में थोड़ा सा फ़र्क होता है। कि और भी एक पाकिस्तानी ड्रामा है, उनकी जो फीमेल एक्ट्रेस हैं उनका कोई बेटा है, उसकी शादी भी दिखा रहे हैं वो यूट्यूब पे। बहुत उनका तो बहुत एलिगेंस शादी है, वो देख के भी अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे तो वही शोर, वही सब कुछ, इतना सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी ना, मुझे तो बिल्कुल भी शादी में देखने लायक लगता है। बिल्कुल लो स्टैंडर्ड लगा, पैसा चाहे जितना मर्जी बर्बाद कर दिया, लेकिन लोगों को ना वहाँ पे उठना आ रहा है, ना बैठना आ रहा है, ना कोई वीडियोग्राफी अच्छी हुई है। इवन के सितारा भी डाउन जा रही है। सितारा का खुद का मेकअप, लोग बहुत बातें करिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा।
क्योंकि सितारा ना बिल्कुल जो कराची में थी तो एक अच्छे स्टाइल का उनका जो पहले वीडियोस बनी है जिसकी वजह से उनको इंडियंस ने सब्सक्राइब किया था उनकी क्वालिटी की वजह से। तो वो बिल्कुल मुझे लगता है शायद उनका दिमाग बिल्कुल कोई ब्लैक मैजिक हो गया है उनके ऊपर, बिल्कुल डंब हो गया उनका दिमाग, उनको कुछ नहीं सूझ रहा, मेकअप तक नहीं वो अपना खुद कर पा रही हैं। वो इतना गलत मेकअप करके वो सारे फंक्शन सेलिब्रेट कर रही हैं। इससे अच्छा वो खुद का मेकअप खुद कर लेती, वो ज़्यादा अच्छा लगता। क्योंकि जिस तरीके के मेकअप में वो विलेज में ही ऐसे मेकअप आजकल होते हैं, आजकल जो कराची जैसे इस्लामाबाद के लोग हैं मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके से मेकअप करते हैं। जो मैंने अभी बता रही हूँ वो सबा है, क्या नाम है उनका, उनके बेटे की शादी, वो खुद इतनी एज्ड है लेकिन वो काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने खुद को कैरी किया, उनका मेकअप सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और सितारा इसमें फ़ेल हो गई है। मेकअप आर्टिस्ट होने के बावजूद वो अपने आप को अच्छे से नहीं रेडी कर पाई, अच्छे से नहीं, उनकी जो ड्रेसेस थी वो भी मुझे ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, ना वो अच्छी कैरी कर पाई, ना कोई उनकी ज्वेलरी का कोई, मुझे तो वो सब कुछ इतना ओवर लगा। जिनको मेरी बात ठीक लगी वो अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, क्योंकि मुझे लगता है कि सितारा इससे ज़्यादा बेस्ट करके दिखा सकती थी, और तब जाके उनके व्यूज़ ज़्यादा बढ़ते। कुछ लोग ये ओवर चीज़ें, ओवर खर्चा देख के लोगों को बिल्कुल वो पसंद नहीं करे, और पूरा पूरा व्लॉग देखना किसी के बस की बात नहीं है। दूसरों के व्लॉग में भी थोड़ा थोड़ा उनके जो थंबनेल को देख के आइडिया लगा के थोड़ा थोड़ा स्किप कर करके देख के अंदाज़ा लगा रहे हैं कि एक्चुअल चीज़ें क्या हो रही हैं। लेकिन सितारा का व्लॉग पूरा देखना मेरे बस की तो बात नहीं है, मेरा तो बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जाता है, तो मैं तो उसको देख नहीं रही हूँ, क्योंकि रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मेरी आइज़ के ऊपर देखिए स्वेलिंग कितनी है, तो ये हाई बीपी की वजह से है, तो मैं इस चीज़ को इसलिए अवॉइड कर रही हूँ। बट एक चीज़ मुझे और बोलनी थी कि मेरी एक फेवरेट रिएक्शनिस्ट हैं, उनसे मुझे कुछ ज़रूरी मैसेज उनके लिए भी देने थे, क्योंकि मैं चाहती हूँ उनका चैनल बहुत अच्छे से ग्रो करे। उनके चैनल को भी ग्रोथ के लिए कुछ चीज़ें हैं मुझे उनको बतानी हैं। उनका नाम है सैम रिएक्शन। तो अगर वो मेरा ये वीडियो देखें और अगर मुझे वो इजाज़त दें तो मैं कुछ उनको उनके चैनल के बारे में अपने ओपिनियन, अपने व्यूज़ देना चाहती हूँ। अगर फिर वो उनको वो चीज़ें ठीक लगेंगी तो मुझे लगता है कि उनका चैनल बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ग्रो करेगा, और काफ़ी फास्ट ग्रो करेगा। कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर वो और इम्प्रूव कर लेंगी तो मुझे लगता है कि उनका चैनल सबसे बढ़िया चैनलों में आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनका जो लहज़ा है, उनका बात करने का ढंग है, वो मुझे बेहद पसंद है, और वो बहुत अच्छी इंसान भी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करनी ज़रूरी है, तो मैं सैम रिएक्शन चैनल के ऊपर रिएक्शन देना चाहती हूँ। अगर आप सब लोग भी इसको सुनना चाहते हो इस रिएक्शन को, तो प्लीज़ मुझे वोट करके बताएं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, या सैम रिएक्शन खुद भी बता सकती है। अगर उनको नहीं अच्छा लगेगा तो हम नहीं करेंगे, अगर उनको अच्छा लगेगा तो ये मैं 100% कहती हूँ कि उनके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।